नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनको मैंने बार बार स्वाइप किया और बार बार स्वाइप करने के बाद मुझे उसमें से जो निकल के आया वो टैलेंट निकल के आया। हालांकि टैलेंट भरमार है, लेकिन उनमें से 3 टैलेंट आज मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि आपका है स्वाइप क्राइम और जिस तरीके से स्वाइप करेंगे तो बहुत सारी डेटिंग ऐप्स और बहुत सारे मोहब्बत, नफरत जो भी आएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए इस स्वाइप क्राइम के लिए कुछ लिखा है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ऑनलाइन प्यार बहुत उलझा हुआ होता है। ऑनलाइन प्यार बहुत उलझा हुआ होता है। सेकंड हैंड दुल्हन, थर्ड हैंड दूल्हा होता है। सुबह सुबह में मामला फिट, रातों रात जोड़ी हिट। हाँ। अगली सुबह मोबाइल से सारा डाटा डिलीट। फैजल भाई, कैसे देखते हैं? क्या ये 4 लाइन ही सार है? भाई मेरा कब तो ऐसा ऑनलाइन वाला हुआ नहीं कभी। कोशिशें जब तक अब होता है जिंदगी, हमारे टाइम पे तो नहीं था इतना। और ये जो मतलब जो भाई हैं हमारे जो जी, ये क्योंकि इनका मैं फैन भी था पहले। ऑनलाइन जब ये शुरू हुआ था ना रील वील, तो ये ये 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाके थोड़ा सा तो अच्छा लिखा है। तो जब इन लोग की दुनिया में देखा था ये ऑनलाइन मतलब कैसे हो सकता है, मतलब हम लोग के टाइम पे तो नहीं पॉसिबल नहीं था ना कि कोई ऑनलाइन चल रहा है मामला। और जो है क्या आपके टाइम पे तो दिखाई भी नहीं जाती होगी दुल्हन, बस पापा ने सेट की टाइम इन द जोड़ी। सेंस कि वो इंटरनेट आया तो कुछ लोग याहू पे ही बहुत साल पहले बात करने में 2.5 साल निकाल दिए कि भाई वो 2.5 साल बात ही चल रही, दोनों कैफेज में देखा जाके नहीं चुपके 50-100 रुपए रोज दे रहे हैं सिर्फ बात करने के लिए। तो अभी दुनिया अलग है, अभी मजेदार है और इंटरनेट की क्रांति तो ही है। अच्छा, लेकिन ये जो आप जिस जनरेशन में अभी आपने एंट्री की है और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, डेटिंग एप्स की, क्या जब आप ये कर रहे थे तो आपने भी उसका लुत्फ उठाना चाहा कि एक बार देखूं स्वाइप करके कि होता क्या है, लेफ्ट राइट? डेटिंग ऐप भाई मुझे है मतलब उसका ज्ञान इतना नहीं है। और डेटिंग ऐप क्या है कि बीवी पकड़ लेगी मारेगी बहुत है सबका। आप समझ रहे हैं, मेरा लाइफ का डेटिंग ऐप हो जाएगा। पर ये है कि ये एक मतलब एक ऐप की वजह से 2 लोग मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। मतलब इट्स गुड थिंग एंड बैड थिंग बोथ। एवरीथिंग हैज द गुड एंड बैड पार्ट्स। टेक इज ऑलवेज गुड एंड बैड। अच्छा फैज भाई, मैं सैलरीज की बात करूं, 750, फिर 900, फिर 1200, ऐसे ही आपका ग्राफ सैलरीज का बढ़ता रहा और इसी के साथ साथ आपके किरदारों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि ये लाइफ सही है? अभी तो अच्छा लग रहा है भाई, एक्टिंग कर रहे हैं। पहले इतने साल जो काम किया उसके लिए कोई पूछता नहीं है। एक्टिंग करते हैं सब लोग कहते हैं अच्छा भी हुआ है। पर ये है कि हाँ टफ है एक्टिंग थोड़ा सा करना, क्योंकि हम लोग जो है जो कर रहे हैं और जो समझ में आ जाए लोगों के वो बहुत है, क्योंकि इसका गुड पार्ट का टाइम बहुत कम होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल स्पैन। दीक्षा, डू यू बिलीव इन ऑनलाइन लव? बिकॉज आप जिस जनरेशन में हैं और आपके आसपास सभी लोग बैठते भी होंगे, बड़े भी छोटे भी, लेकिन डू यू बिलीव इन ऑनलाइन लव, ऑनलाइन लव, डिजिटल लव? आई वुड से दैट आई डू बिलीव कि लोग हमारी ज़िंदगी में एक प्लानिंग के साथ जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। और अगर आप ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में ऑनलाइन अपना प्यार पाया है, एक परिवार पाया है, बट आई वुड से दैट 70% आई डोंट थिंक यू शुड डिपेंड ऑन इट बिकॉज इट इज़ अननोन। एंड वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हमें पता नहीं है या फिर हम आने वाले टाइम में डिस्कवर करेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आने वाले ज़माने में ये स्वाइपिंग लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल। तो आई थिंक उस टाइम तक तो हम स्वाइप करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। अच्छा, क्योंकि एक फिल्म है जो आपको बहुत अच्छी लगती है जी, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और आपको लगता है कि ये जो स्वाइप वाला मामला है, जी। प्यार वाला मामला है, मोहब्बत वाला मामला है, जिस जनरेशन में अभी हम धीरे धीरे, आप कह रहे हैं कि सब बहुत नॉर्मल हो जाएगा, जी। इसमें कोई फॉल्ट दिखता है आपको? प्रॉब्लम क्या है पता है कि फॉल्ट मुझे ये लगता है कि जब हम एक डेटिंग ऐप पे होते हैं ना, तो बोथ द पार्टीज़ आर अवेयर कि क्या होने वाला है या फिर हम किस इंटेंशन से यहाँ हैं। बट आई थिंक एक अच्छी जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए आपको समय चाहिए, है ना? और समय ही आपको एक अच्छे इंसान या एक अच्छी सिचुएशन में ले आ सकता है या ढला सकता है।
बट ये फास्ट फॉरवर्ड में ना, मतलब जल्दबाजी का काम तो शैतान का ही होता है ना तो वहीं पे मैं कहीं ना कहीं अटक जाती हूँ तो मैं भी डेटिंग ऐप से एक तरीके से दूर रह पाता हूँ। मैंने हनुमान जी पहने, मैं तो डेटिंग ऐप से दूर ही रहता हूँ। अच्छा संयम, कितना संयम आपने बरता डेटिंग ऐप में ना जाने का? अगर संयम नहीं बढ़ता तो क्या आप भी डेटिंग ऐप पे आपने यू ट्राइड वंस इन योर लाइफ? दिल्ली के लौंडे हैं आप? दिल्ली में मेरठ से हूँ सर जी। मेरठ से हूँ तो नहीं, मैंने तो डेटिंग ऐप नहीं, मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के नहीं इंस्टॉल वहाँ किया। तो और ज़्यादा होता होगा कि दिल्ली के लौंडे कर रहे हैं तो मेरठ के क्यों नहीं? मैं आपको बताऊँ एक किस्सा बताऊँ, थोड़ा पीछे हो सर, नहीं दिख रहे हैं मुझे एक बार। सर मैं आपको एक किस्सा बताऊँ कि जब फर्स्ट टाइम 2008 की बात है, तो मेरा एक दोस्त मुझे ऐसे साइबर कैफ़े लेके चला गया और वहाँ पे उसने अपना अकाउंट खोला और फेसबुक पे भूमिका से बात कर रहा था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला मोमेंट था जहाँ मुझे भूमिका थी सर, वो कॉलेज में कुछ और थी, अब तो कुछ और ही है। तो मतलब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये संसार भी एग्जिस्ट करता है जहाँ लोग बातें कर रहे हैं बिना मिले ऐसे ही इंटरनेट पे, फेसबुक पे। तो उसके बाद तो मैं खैर मास्टर बन गया फेसबुक का, पर हाँ वो नहीं, मैंने कभी नहीं गया सर। अच्छा, अगर मौका मिला डाउनलोड करने का, तो हाँ। आप क्या चाहते हैं कि कौन स्वाइप करके, लेफ्ट और राइट? क्योंकि मेरे को होता है लेफ्ट डिसलाइक और कुछ लाइक राइट है, कुछ ऐसा होता है, तो आप किसको लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे? मेरे को सर खूबसूरती से ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा अपीलिंग लगती है। अगर मुझे अट्रैक्टिव लगती है तो मैं उसको राइट करूँगा। खूबसूरत है तब भी लेफ्ट, खूबसूरत है तब भी मैं लेफ्ट कर दूंगा। अगर अट्रैक्टिव है कि हाँ इसके साथ तो मज़ा आएगा तो राइट। मज़ा मतलब बातचीत में, ऑफ कोर्स। अच्छा दीक्षा, अगर आपको मौका मिला लेफ्ट राइट स्वाइप करने का और आते हैं वहाँ पे शाहरुख खान और रणवीर सिंह, तो लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे? मैं फ़ोन छीन के दोनों को लेफ्ट कर दूँ। आपका सवाल तो इंटरेस्टिंग है, बट मैं थोड़ा अपनी एज कैटेगरी को प्रेफर करती हूँ। वो मेरे सुपरस्टार्स तो हैं, वो लेफ़्ट राइट में दोस्ती के लिए मैं राइट स्वाइप कर सकती हूँ शाहरुख खान को, बट डेटिंग के लिए शायद एज कैटेगरी विल बी बेटर ऑप्शन। दिल में आपका नाम आ रहा है लेकिन आप जुबान से नहीं निकला, आप नहीं, बता दीजिए। नहीं, मेरे दिल में कोई नाम नहीं किसको है। डेट करना चाहेंगे अगर मौका मिला? देखिए, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, बट मेरे ख़यालात पुराने हैं, मैं किसी के पीछे नहीं भागती तो अगर किसी को डेट करना है तो उन्हें खुद एफर्ट डालना पड़ेगा। आप पीछे नहीं भागेंगे लेकिन बाइक चलाएंगे तो पीछे किसे बिठाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये कैसे होता है? आप बाइक पीछे की सीट पे कैसे चला सकते हैं? आई एम अ बेटर ड्राइवर। अच्छा फैसल भाई, क्योंकि आप पहले जब इंडस्ट्री में आए थे, जब रोल्स कर रहे थे, तो डेली कोई फिल्म या टीवी सीरीज देखते थे, क्या आज भी वही रूटीन है? और कौन सी सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको लगा जिसको आपने हाल ही में देखा हो, फिल्म और टीवी सीरीज दोनों? मैंने अभी पेंगुइन देखा, मैंने ख़त्म किया। फिर मैं क्या नाम से पेंगुइन एक बार देखा, 2-3 बार देख चुका हूँ, क्योंकि उसका मेकिंग, उसका पढ़ना पड़ा, तो थोड़ा सा इंटरनेट पे जाता हूँ, उसका बाइबल पढ़ता हूँ, कैसे किया, कन्वर्ट कैसे किया, क्योंकि डीसी जो है मुझे बहुत पसंद है। एंड वो कैरेक्टर जो है बैटमैन में लाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा वो किया है, तो वो अट्रैक्शन रहता है भाई। मैं अभी भी 6 घंटे का सामान डाउनलोड करके लाया हुआ हूँ। कल रात 1 देखा, 2 देखा, वो डेली बेसिस से चल रहा है, वो कभी होगा नहीं ख़त्म। तो पेंगुइन आजकल कुछ अच्छा बन भी नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बाहर कहीं पे भी ना। क्या कमी आपको महसूस लगती है? बिकॉज आपने इतने अच्छे कंटेंट वाली फिल्में की है, गैंग्स ऑफ वासेपुर माशाल्लाह इतनी बेहतरीन थी। आपको क्या कंटेंट वाइज लग रहा है कि क्यों नहीं फिल्में चल रही है, या कंटेंट क्यों पसंद नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है उसको सेलिब्रेट किया भी जा रहा है? ज़्यादा बहुत हो गया ना सर जी, हर तरफ ज़्यादा है बहुत। और कल भी हम लोग बात करते हैं कि टेम्परामेंट ऑडियंस का कोविड के बाद बहुत चेंज हुआ है, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ व्यूअर, कि वो कुछ और दुनिया में अब चले गए हैं, क्योंकि उनके पास हमने लैंग्वेज का बैरियर बहुत भयंकर सा तोड़ा। फिर हमारे पास इतना ढेर सारा सामान हो गया है ना कि वो उसको, अच्छा वो टाइम भी उसको देना है ना उसे थिएटर तक जाने के लिए, वो थोड़ा सा है। अब सब लोग एक जैसी फिल्म बनाने लगेंगे तो वही होगा ना सब। अब किसी को, मुझे लगता है, फिल्म नहीं बनानी, 500 करोड़ की फिल्म बनानी है, वो बहुत अजीब सी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और हो गई है, फिल्म रिलीज़ होती है तो पहले संडे को पता लगता था कि 2 दिन में कैसा है, लेकिन उसके फर्स्ट डे अब कलेक्शंस आने लगते हैं। पीआर जो है वो आपको
फ्लायर भेजने लगता है कि 185 करोड़ देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ऑडियंस को तो पैसा मिल नहीं रहा है, वो प्रोड्यूसर को मिल रहा है। जी लोग पिक्चर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनके घर में जा रहा है पैसा, कि 200 हो गया क्या 250, मतलब ये तरीका अगर बेंचमार्क के पिक्चर देखने का तो बहुत रॉन्ग है, मैं तो ये कहना है। एक अच्छी फिल्म हाँ। की क्या डेफिनेशन है फैसल भाई आपके लिए? अच्छी फिल्म की डेफिनेशन सर मेरे लिए है कि अगर आप देखें और आपको अच्छा लगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत खूब। इतना ही होता है। अच्छा, क्योंकि दीक्षा आपने एक फिल्म लिखी थी इश्क तेरा, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ, यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो। आप तो मुझे लगता है मेरे स्कूल की स्क्रैप बुक लेके आए हैं, उसमें से उस ज़माने के जो मेरे फेवरेट्स थे उस टाइम की है, जो कि अच्छी इसलिए बात लोग है। हमें भी स्वाइप करते हैं क्योंकि हमारे से सवाल हाँ, कहीं से तो ढूंढ कर निकाला है। बट आई एम नॉट अ क्रिमिनल हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि रिसर्च अच्छी करता हूँ इसलिए लोग कहते जी हैं। जी for अच्छा, sure। क्योंकि इश्क तेरा लिखी और इसमें भी एक पार्ट है इश्क, और कैसे आप इसको, क्या आपको कभी मौका मिला तो क्या जेनेक्स पे जो चीज़ें चल रही हैं अभी ऑनलाइन ऐप की, या कोई फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं जो आपके दिल के करीब हो और आप उसे डायरेक्ट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो? बिल्कुल, आई थिंक मैं थोड़ी दुनिया से नाराज़ रहती हूँ क्योंकि मुझे लड़की बना दिया और ऊपर से इतना सारा टैलेंट भर दिया, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है लोगों को कन्विंस करने में कि देखो मैं सिर्फ सुंदर नहीं हूँ, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ब्लर हो जाता है, लोगों को थोड़ा दिखाई नहीं देता है, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है उनको कन्विंस करने में कि मुझे हिंदी भी आती है। तो जब मैंने ये फिल्म लिखी थी उसका नाम एक्चुअली मैंने लिखा था इन सर्च ऑफ मदर, because it was about this woman who had split personality and she had this disorder and she was married, बट ये मेकर्स का कॉल था और इन्होंने इसे इश्क तेरा बना दिया जो मेरा कॉल नहीं था, और इसलिए मैं इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कहीं बात नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है कि आपने वो सब्जेक्ट ही डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि वो प्रेम कहानी है नहीं। यू नो, इट इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ट्रॉमा, डिप्रेशन, जो आज के टाइम पे लोग ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और ये फिल्म मैंने 18 साल की उम्र में लिखी थी एंड 2017 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म। मैं जहाँ तक करेक्ट हूँ, इश्क तेरा 2000 ये आई थिंक 2018 या 19 का था ये। 18 या 19, इसमें काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे, मनोज पावा जी थे, हिश्ता भट्ट थी, और उनसे मैं मिली भी। बट वही है कि 17 साल की लड़की है यार, राइटर है तो क्या हुआ, हमें क्या एक्सप्लेन करेगी, तो मैं वहाँ कहीं दब गई, है ना। तो बट जब मुझे अब मुझे जब अब ज़्यादा सपोर्ट है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर, तो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में आई वुड वांट दैट टू हैपन। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे देश से जितने भी ऑस्कर नॉमिनेशंस हैं वो औरतों के सो यू नो देयर इज़ नो कंपटीशन अगेन, बट मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी इक्वालिटी और मिले, और क्या। अच्छा, तो ये कहा जाए कि दीक्षा वो दरिया हैं जो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगी, और वो ढूंढ रही हैं। जी, वो तो मेरे नाम में भी है, मेरा मतलब दीक्षा का तो ये एक मतलब भी ऐसा ही है जो मतलब आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस पर, बट है। जी, क्या होता है भीख तुम्हें चाहिए? दीक्षा का मतलब होता है एक सर्टिफिकेट जो आपको बहुत ही मेहनत के बाद और लगन के बाद, या आप बताइए एक दीक्षा का सर्टिफिकेट। मतलब कुछ भी हो, लेकिन दिशा सही है दीक्षा की। क्या बात। थैंक यू। संयम भाई, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट अभी एक इन्फ्लुएंसर भी हुए थे 42 आवर्स के लिए, और क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है और इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है जी। और डिजिटल फ्रॉड हो गए हैं। डिजिटल अभी एक फिल्म आई है सोनू सूद की भी, जी, पता है, जी, वो जी। भी इसी सब्जेक्ट अच्छा। पे है। कोई आसपास का कोई ऑब्जर्वेंट आपने ऑब्जर्व किया हो, बहुत आसान किस तरीके से हो गया है? सर ये इन्फ्लुएंसर तो पता नहीं, लड़का मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा पर पता नहीं वो कैसे हो गया। 3 दिन तक वो अरेस्ट रहा, 3 दिन में उसने कॉल नहीं किया किसी को कि भाई ऐसा ऐसा है क्या, उसने बताया नहीं कि क्या, कुछ रिसर्च नहीं की, पता नहीं कैसे हो गया। खैर, पर हाँ मतलब क्लोजली तो मेरे 1-2 दोस्त के साथ हुआ है ऐसा, और वो वाला भी हुआ है सर, वो जो पैसे भेज दिए तेरे को 20,000 जो टेक्स्ट भेजा है, उस मेरे को वापस भेज दे, तो भेज दिए वापस। तो कितना अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कितना आसान हो गया है हमारी ज़िंदगी में, किस तरीके से पोकिंग हो गई है डिजिटल अरेस्ट की? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप एआई देखिए, डीप फेक वीडियोस देखिए आजकल किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है।
कैसे आप देखते हैं डीप फेक वीडियोस को भी, बिकॉज आपने भी कई एग्जांपल्स देखे होंगे बहुत लोगों के साथ, एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है. हाउ यू टेक दिस डीप फेक वीडियोस? सर इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी स्टेप्स उठा रही है. जी. कोई एक वेबसाइट है जिस पे आप, अगर आपकी कोई पिक्चर है और जो लीक हुई है, आप उसको डाल के अपलोड करेंगे तो वो हर प्लेटफॉर्म से डिलीट अपने आप हो जाएगी. और गवर्नमेंट अभी कॉल्स पे भी गवर्नमेंट बता रही है कि हाँ ऐसे से हो रहा है तो आप सावधान रहें. तो अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए. और जो ये जो साइबर क्राइम टीम है इनको और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए. और मैं क्या बताऊँ सर, मैं क्या बताऊँ. हमारा शो भी तो है, वो भी देखिए, उसको पता चला. बेसिकली हर चीज़ का सोल्यूशन में मुझे लगता है जहाँ तक है मोटा मोटा अवेयरनेस ही है. बच्चे वो तो करेंगे ही. देखिए ये अच्छी बात है कि किसी को बदलाव नहीं लगा सकते, लेकिन बदलाव की एक मुहिम हम चला सकते हैं. एग्जैक्टली. और फैजल भाई तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के सबसे बड़े एग्जांपल है. एक फिल्म भी खो चुके हैं बिग बी के साथ, इतनी ऑनेस्टी के साथ. अच्छा. वो प्रेस वालों का वैसे नहीं होता रहता है. अच्छा, गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद 8 पुलिस ऑफिसर के किरदार आपको मिले, लेकिन एक प्रोफेसर की जगह अगर आपको लगता है स्वाइप क्राइम में अगर आप एक पुलिस वाले होते तो क्या करते? सर कोई बात नहीं, मैंने माँ बाप का सपना पूरा किया है पढ़ाने का रोल करके, तो अच्छा लगा है मुझे. पुलिस वाला तो मैं रोज़ ही बन जाता हूँ. तो करूँगा कि मैं वर्दी सिलवा लिए, मैंने घर पर रख लिया, चेंज करता रहूँगा ऐसा. अच्छा दीक्षा, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि बहुत सारे नाम मैंने पढ़ रहा था जब आपके बारे में पढ़ रहा था. कभी दीपिका का नाम आ रहा था, कभी आलिया का आ रहा था, कभी कृति सैनन का आ रहा था. और कौन आपको लगता है कि ऑन स्क्रीन कौन ज़्यादा इंस्पायर करता है, और किसको स्वाइप अगर फिल्म में देखेंगी तो किसको लेफ़्ट और राइट करेंगी किसकी फिल्मों को? I think I like a mix of Deepika and Priyanka. ओह वाह. मुझे लगता है कि प्रियंका ने मोस्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा किया है. उन्होंने अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट किया है. एंड शी इज़ वेरी वोकल अबाउट सम प्रॉब्लम्स, जैसे कि लड़कियों को अच्छे से पे नहीं किया जाता है इंडस्ट्री में, और बहुत सारी माइनर इश्यूज़ हैं जिसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए बाहर आके बात करने के लिए, एंड परफॉर्मेंस भी उस तरीके के देने के लिए. तो आई थिंक आई वुड से कि अ मिक्स ऑफ दीपिका एंड अ मिक्स ऑफ प्रियंका इज़ something that really inspires me. All the women out there जो बाहर निकल कर काम करती हैं, I would be honest, I think everybody is very inspiring. It takes a lot to get out there and do something like this. अच्छा, और लोगों को बीच दोबारा जाने का भी मन बना रहे हैं, क्योंकि आप एक बार पंचायत इलेक्शंस भी लड़ चुके हैं. तो वो तो मौका मिला तो मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी और लर्निंग लेसन जिसे कहते हैं वो था. और उस एक्सपीरियंस ने मुझे इतना मोल्ड किया, इतनी दुनिया दिखाई कि मुझे सडनली अपनी ज़िंदगी से प्यार हो गया. क्योंकि दुनिया में इतना कुछ है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, सुना नहीं है, देखा नहीं है, पर एक बार देख लेंगे ना तो बस बदल जाएंगे. मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक पेंटिंग है जो आपको पसंद है करना, और आपने उसको हमेशा से अपनी ज़िंदगी में तराशा है, और 2 स्कल्पचर्स आपके पास बैठे हुए हैं जो आपको बनाना भी पसंद है. सही बात. एंड आपने बहुत ही सुंदर बात कही. इसी में जैसे आपने कहा कि पेंटिंग है, उसमें रंग भरना भी तो हमारा काम है. अब उसमें हम क्या रंग भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है. बिल्कुल भाई, व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिलेट, मुझे लगता है कि अगर कोई चुपके से काम कर रहा है तो वो हर उम्र का आदमी से रिलेट करेगा. तो फ्रॉड उसके साथ ना हो, क्या सावधानी बरते, अगर 2 शब्दों में आप इसको ख़त्म करना चाहेंगे? 2 शब्द में अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, और इंटरनेट पे जो है वही सब कुछ नहीं है. तो अगर रोज़ आदमी 3 घंटा फ़ोन किनारे रख के भी कुछ और करना चाहेगा, पढ़ना लिखना चाहेगा, तो हो सकता है वो बहुत आसान सी चीज़ है. और टेक्निकली हमारा शो तो एंटरटेनमेंट का शो है भाई, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, पर यह है कि मेहनत से बनाया हुआ अच्छा शो है, और ह्यूमन स्टोरी है, इंसान के जज्बात, वो देखने के लिए वो देखना चाहिए इस शो. सम भाई, स्वाइप करने से पहले क्या संयम बरते, या डाउनलोड करने से पहले क्या संयम बरते, क्या कहेंगे? स्वाइप करने से पहले क्या संयम बरते हैं, या डाउनलोड करने से पहले क्या संयम बरते? कर लें, संयम क्या बरतना है, जो करना है जिसको कर लें. स्वाइप करें मुझे. बहुत अच्छी बात कही. देखिए ये पॉजिटिव बात आपने कही कि अगर आपको स्वाइप करना है तो अच्छे किरदारों को करिए, और उस टैलेंट को कीजिए जो अभी उभर के वेब सीरीज़ में या फिल्मों में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको स्वाइप करेंगे तो उनकी मेहनत का फल उनको मिलता रहेगा.
और जिस तरीके से आप स्वाइप करेंगे उसको राइट ही करिएगा, क्योंकि लेफ़्ट में सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो आपको ज़िंदगी में नेगेटिव बनाती हैं। तो बी पॉजिटिव और आसपास अपने प्यार फैलाते रहिए। स्वाइप बहुत संयम से कीजिए। एक सीरीज़ है स्वाइप क्राइम, उसको देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। बहुत सारे पल ऐसे होंगे जहां आप अपने आप को रिलेट करेंगे और उसमें से सवाल अगर आपके जहन में तो उसका जवाब भी शायद इस सीरीज़ के ज़रिए आपको मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।